श्रीनगर के बाजारों में अब ईद और दिवाली दोनों की रौनक देखने को मिली। एक और नस्ल को इन तीन खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में गरजे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा, लेकिन इस वक्त वो कटरा में रोड शो कर रहे हैं। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोगों के बीच अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाते हुए अभी वहां जो लोग मौजूद हैं वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से जो लोग रोड के दोनों तरफ खड़े हैं वो कैसे उत्साहित भी है प्रधानमंत्री को अपने बीच पा करके, उनकी मौजूदगी को देख करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब चुनावी रैली को श्रीनगर में संबोधित किया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जमहूरियत और कश्मीरियत को कुचला। तो ये चुनाव बहुत अलग चुनाव है। 370 हटने के बाद जो ये पहला चुनाव, जिसमें पहले चरण का चुनाव हो चुका है और अब अगले जो चरण बाकी है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोड शो कर रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये हम कटरा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में युवा मौजूद है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते भी रहे हैं कि कश्मीर को आगे ले जाना है, वहां के युवाओं को किस तरह से मजबूत करना है, विकास आगे बढ़ाना है और कश्मीर में वो तमाम चीजें देनी है जो अभी तक नहीं थी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से माँ वैष्णो देवी का जो कटरा है वहां पर माँ वैष्णो देवी धाम, और वहां पर एक तरीके से माँ की प्रतिमा को देकर ही स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। थोड़ी देर में संबोधन है, क्या कहते हैं देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि सबसे अहम जो लक्ष्य रहा बीजेपी का, सरकार का, वो यही कि जो कश्मीर है उसको आगे बढ़ाया जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए, विकास की जो रथ है उसको कैसे वहां पर आगे बढ़ाया जाए। और ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि कश्मीर कैसे आगे बढ़ रहा है और किस तरह से जो युवा है वो बेहद उत्साहित है। तो देखिए कटरा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में थे, जहां पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कैसे युवाओं को बरगलाया गया, किस तरह से कश्मीरियत और जमहूरियत को कुचल दिया गया। देखिए एक रिपोर्ट में। श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। दहशत गर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। विकास पर की बात। यहाँ के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना ये मोदी का इरादा है। विरोधियों पर किया प्रचंड प्रहार। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन तीन खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। जम्मू कश्मीर को लूटने वाले 3 परिवार रहे मोदी के निशाने पर। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में चुनावी रैली करने पहुंचे तो उनके निशाने पर 3 परिवार आ गए। ये 3 परिवार कोई और नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी थी, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का आरोप लगाया। यहाँ के 3 खानदानों ने जमहूरियत और कश्मीरियत दोनों को रौंदा है, कुचला है। कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी, ये 3 खानदान इससे खुश रहते थे। आपके हक, हुकूक छीन कर ये लोग मौज में रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए भी इन्हीं 3 परिवारों को कोसा और तो और ये भी आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जम्मू कश्मीर में विकास के दुश्मन है और ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का युवा पढ़ लिख कर तरक्की करे। यहाँ के युवा में भरोसा जागा है कि उनका वोट, उनका जमहूरी हक ही सही बदलाव ला सकता है। साथियों,
जमहूरियत को लेकर यही आस, यही उम्मीद बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाने वाली पहली सीढ़ी है। आज देखिए, यहां जो एजाज हसन जैसे हमारे नौजवान हैं, वे इन खानदानी पार्टियों को चैलेंज कर रहे हैं। और जब ये लोग एजाज हसन जैसे नौजवानों को गालियां देते हैं, तब साफ होता है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी से ये तीन खानदान कितने डरे हुए हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए अब 25 सितंबर को मतदान होगा, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल और धुआंधार रैलियां करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, लेकिन पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और एनसी गठबंधन की जीत होती है तो धारा 370 को दोबारा लागू किया जा सकता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान और कांग्रेस एनसी गठबंधन एक ही पेज पर है। इस बयान के बाद अब लगातार बीजेपी कांग्रेस और एनसी पर हमलावर है। देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के पेज पर क्यों है वो कि राहुल गांधी एवं फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब पाकिस्तान कांग्रेस एनसी के लिए बैटिंग करने पर उतर आया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि अगर ये दोनों पार्टियां सत्ता में लौटेंगी तो धारा 370 को हटाया जा सकेगा। ये समर्थन कांग्रेस एनसी गठबंधन को ऐसे समय में मिला है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में पूरी सियासत गर्मा गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि धारा 370 की बहाली पर पाकिस्तान कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में, एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं, वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक जख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ न कुछ मुंदमिल जरूर होगा। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है पाकिस्तान को कांग्रेस एनसी के गठबंधन से अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद है। मोदी के 2019 के कार्यों के खिलाफ प्रतिक्रिया से प्रेरित कश्मीर चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पास एक मजबूत मौका है। अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए पाकिस्तान और गठबंधन दोनों एक ही पृष्ठ पर हैं। हमारा भी ये डिमांड है, जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़रब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं, ये रिस्टोर कर देते हैं, तो कश्मीर के लोगों का आपको पता है उसके बाद कितना एहतजाज हुआ था।